कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कविता क्या होती है। हमारे एक विजय प्रेमी जी उन्होंने कहा कि हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है, और वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। आप प्रबुद्ध लोग हैं और मुझे लगता है कविता सुनने वाले लोग यहाँ पर अभी विराजमान हैं और रहेंगे अंत तक। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो कवियों के कवि हैं। पहले भी 3-4 वर्ष पहले आना उनका यहाँ पर हुआ था और आपने बहुत सम्मान और प्रेम के साथ उनको सुना था, बड़ा स्नेह मिला और मुझे लगता है कि बहुत उन्होंने अपनी प्रस्तुति आपके मन तक पहुंचाई। ऐसे डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी हमारे मंच पर विराजमान हैं। ध्रुवेंद्र भदौरिया जी एटा से चलकर हमारे बीच में आते हैं और कहीं 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। भाई साहब आप भी निकल लिए, कोई बात आगे आ जाना। वैसे वो कहा जाता है कि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, विज्ञान भी आने वालों को ही रोक सकता है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चलिएगा। डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी के बारे में ये कहा जा सकता है, हमारे एक मित्र की पंक्तियां हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया है गहन अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है, और आज ऐसे दुनिया में कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। मैं चाहता हूं पूरा सदन, की जो तालियां कमजोर है बड़े जरा जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें डॉक्टर ध्रुवेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अनुज गजेंद्र सोलंकी जी। इस मंच पर हमारे कविकुल की विभूत श्री सुरेंद्र शर्मा जी, उन्हें हास्य कवि के रूप में लोग अधिकतर जानते हैं, लेकिन जो उनके निकट के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं हमारे कविकुल के अभिभावक हैं और सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। कोई बीमार भी हो जाए, अपरिचित भी हो, उसकी चिंता वो करते हैं। माला पहना दी है, तो इस माला की रक्षा करना केवल मेरा काम नहीं है, आपका भी काम। कविता के लिए मुझे खड़ा किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कविता ही पढ़ूं और कुछ न पढ़ूं। हम भी अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे श्रोता नहीं मिलते। इतनी अच्छी कविताएं आपने, गंभीर कविताएं सुनी हैं और हम धीरे धीरे शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, साहित्यिक शिखर की तरफ। तो हम क्या लिखना चाहते हैं अगर आप जैसे श्रोता मिल रहे हैं कि नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महीयसी के नैनों का नीर होना चाहता। नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महीयसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ, और झीनी झीनी बीनी मिले मुझको भी चादर यदि, तो राम की कसम में कबीर होना चाहता हूँ। भरी बदली सी मिट गई महादेवी। आप जैसे श्रोता में, कविताओं के श्रोता है आपने बड़ी गंभीर रचनाएं सुनी है, इसलिए मन कर रहा है मैं भी उसी तरह का पढ़ूं। नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महीयसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ, और झीनी झीनी बीनी मिले मुझको भी चादर यदि, तो राम की कसम में कबीर होना चाहता हूँ, और बूंद बूंद खून की काम आए राम के ही, गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ, और ब्रह्म नाचता हो जिस छचिया भर छाछ पर, एक बूंद छाछ को अहीर होना चाहता है। ये लिखना चाहते हैं, आप जैसे श्रोता मिले, समर्थन मिले तो हो सकता है। मुझे भी भाई गजेंद्र और तो मैं आप अनुमति दें तो राधा पर 2 छंद में सुनाना गंभीर माहौल बनाए, उसके बाद आपको सुनाते हुए मेरे जो सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा आपको। राधा तत्व है क्या? हमारे ब्रज में राधा को कृष्ण की आत्मा कहा है। तो एक छंद में आपको सुनाता, स्वागत, लालित्य का छंद है। कि मोर पखा के श्याम सखा के मोर पखा की
गौर छटा श्रृंगार है राधा। राधा की व्याख्या परिभाषा सुनिएगा, माफ करिएगा, एक कवि ने, वृद्ध कवि ने, भाई साहब ये राधा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने राधा से ये कहा, तब मैंने एक छंद लिखा था, आ जाना 3:30 बजे पान की दुकान पर। अपने मान बिंदुओं का इतना अपमान हम मंच पर करते रहते हैं, हमें अध्ययन नहीं है, हम पता ही नहीं। तब मैंने को लिखा, श्याम सखा के मोर पखाती गौर छटा श्रृंगार है राधा, वृंदावन में व्याकुल ब्रजराज की बंसी की टेर पुकार है राधा। वृंदावन में व्याकुल ब्रजराज की बंसी की टेर पुकार है राधा, पर्याय बनी जपकी तपकी नहीं किंचित काम विकार है राधा, मुक्ति का द्वार है भक्ति की धार है, प्यार है प्यार है प्यार है राधा, प्यार है। प्रेम का प्रवाह है, उसका नाम राधा है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही है। अब गंभीर कविताओं का दौर है तो मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण खो गया, राधा ढूंढती है, वृंदावन कहाँ मिलता है। अब प्रेमी को ढूंढते हुए सखियों से पूछते हुए राधा को संकोच होता है, इसलिए संकेतों में पूछती है। सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का आता पता राधिका। सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का आता पता राधिका। वो कदम्ब के वृक्षों से कृष्ण जैसे दिखते थे, लगती थी लिपटी हुई हर लता राधिका। कदम्ब के वृक्षों से कृष्ण जैसे दिखते थे, लगती थी लिपटी हुई हर लता राधिका। बाहर नहीं मिला, फिर आंख मूंद देखा तो चीख पड़ी मिल गया। सखी बोली बोल बोल बता बता राधिका, किंतु बोलता कौन, राधिका खड़ी थी मौन। कोई मोहन के मिलते ही लापता राधिका, कोई मोहन के मिलते ही लापता राधिका, कोई मोहन के मिलते ही। कृष्ण मिल गया तो राधा खो गई, राधा मिल गई तो कृष्ण खो गया। दोनों एक दूसरे की आत्मा है। तो ब्रज के छंद कुछ मैंने आपको वो तो आप जो शहीदों के और उनके जो है वो आदेश मिल रहा है। आदेश नहीं, बस अनुरोध है। जी जी, मैं सुनाता, अद्भुत है वो, मैं सुनाता। मैंने वीररस के बारे में ये मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, जब मैं संचालन कर रहा हूं और बहुत ही आवश्यक हो तो उठें, अन्यथा तो आपसे अनुरोध है कि आप बीच में नहीं उठें। कवि के काव्य पाठ के बीच में ध्यान भंग होता है। धन्यवाद। मेरा एक अभिमत रहा है शुरू से ही कि वीररस के जो पात्र हैं वो हमारे शहीद हैं, राजनेता नहीं, पुलिस नहीं। पुलिस, पॉलिटिशियन और पाकिस्तान, मैं वीररस से इसको निकालने की चेष्टा में हमेशा तो आप समर्थन कर सकते हैं, करना चाहे तो। मैंने कहा हमारे पास इतने शहीद हैं, वीरांगनाएं हैं, वीरों की परंपराएं हैं, उन पर हम क्यों न लिखें। छोटे छोटे की उम्र के बच्चे थे जिनके कारण आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं, जो शहीद हो गए देश के लिए। सब 27 साल के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, 26 साल के अशफाकुल्ला खान, 24 साल और 4 महीने 7 दिन की जिंदगी जीकर चले जाने वाले चंद्रशेखर आजाद, 23 वर्ष के भगत सिंह, 23 वर्ष की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 18 वर्ष के मदन लाल धिंगड़ा, 14 वर्ष का बालक खुदीराम बोस, 13 वर्ष का वीर हकीकत राय विदेश पर कुर्बान हो गए। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। तब हम आज स्वतंत्र हुए। छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियां दी थी इसलिए, वो हमारे पात्र हैं सारी कविताओं के। तो उन्होंने आजकल की जो पीढ़ी भटक रही है, यानी क्या क्या हो रहा है स्त्रियों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, अगर वो भी यही करते तो देश आजाद नहीं होता। उन्होंने किस तरह का प्रेम किया, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। प्रेम किस तरह का? नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। तो स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ तो फांसी का फंदा बरमाल लगने लगा। भगत सिंह की मां ने कहा बेटा शादी कर ले,
भगत सिंह ने कहा मैं तेरे लिए आजादी की दुल्हन लाऊंगा। नेताजी भगत चंद्रशेखर आजाद को 15 व्यक्तियों की सजा मिली थी। हर व्यक्ति की चोट पर भारत माता की जय का नारा लगा रहा था। उसको समर्पित करता हूँ आपको उस छंद में। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। वो स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को इश्क हुआ। फांसी का फंदा पर माल लगने लगा और बेटों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की। अरे देश प्रेम में ही कमाल लगने लगा। और माओजर की गोली से शेखर ने होली खेली तो लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा। क्या बात है, वाह 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 गुलाल लगा। बात है, वाह वाह वाह। और वो केवल एक आवेश में और जुनून में भर करके युद्ध नहीं लड़ रहे थे, आजादी का चेतना थी, परिपक्वता थी और अध्ययन था उसका। दो छंद समर्पित करता हूं भगत सिंह के लिए। लाहौर की जेल में बंद थे, असेंबली पे बम फेंका, पकड़े गए जानबूझ करके। वहां एक घटना घटती है, 1931 की घटना है, जब लोग हमारे दलित भाई बंधु हैं उनके स्पर्श से गंगा जल के छींटे लेते थे उस जमाने में। अब तो सारी श्रृंखलाएं टूट गई। उस समय वो किस तरह की चिंतन के साथ वो नौजवान जी रहा था, दो छंदों में मैं बांध करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए। अद्भुत है, वाह 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 वाह। सफाई कर्मी केवल जाता था, तन्हाई में रहते थे, बहुत छोटी कोठरी, शौचालय भी उसी कोठरी में, लेटने की व्यवस्था भी उसी कोठरी में। एक केवल सफाई कर्मी जाता था, बोघा। तो उसकी पत्नी कभी कभी जाती थी, वो उससे बहुत प्रेम हो गया भगत सिंह को। तो उन्होंने एक संबोधन दिया उसे, वो संबोधन था बेबे। हाँ, जो जेलर को ये शक हुआ, उस समय प्रचलन में नहीं था ये संबोधन, उसे संदेह हुआ कोई कोड वर्ड बाहर भेजा जा रहा। तो वो पूछता है इसका अर्थ बताओ बेबे का। यहाँ से भूमिका का छंद आपकी झोली में डालता हूँ और चाहूंगा आशीर्वाद दें आप सब। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत पुरानी घटना है 1931। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस मां की उपकार से। वो मेरी मां ने मलमूत्र मेरा नित्य स्वच्छ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। मेरी मां ने बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक इस तरह का भी वीररस हो सकता है। जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस मां के उपकार से। मेरी मां ने मलमूत्र मेरा नित्य स्वच्छ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। और सदा निज जननी को बेबे में पुकारता हूँ, इसीलिए इसे बेबे कहता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। इधर से तालियां कमजोर रह गई, सच में बड़ी बात है। ये तो आप भूमिका का छंद है। अब मैं मूल छंद आपको सौंपता हूँ, इस पर पूरी चेतना मानता हूँ। फांसी की सजा हुई भगत सिंह को और फांसी की तारीख थी 24 मार्च 1931। लेकिन पूरे देश में विप्लव होने लगे, अंग्रेज डर गए। एक दिन पहले ही फांसी की योजना बनाई। 23 तारीख को भगत सिंह को सूचना दी गई, उठो आज दुनिया से विदा होना। लेकिन हम न्याय प्रिय हैं, इसलिए एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। बताओ क्या चाहते हो? तो पता है उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा इस जमादारनी बेबे की हाथ की बनी हुई 2 रोटियां खिलाओ। बोघा की पत्नी को पता चला, रोने लगी। सरदार बेटे, मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी, तू नरक को चला जाएगा, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। भगत सिंह ने कहा माँ तेरी रोटी खा के नरक में भी चला गया, स्वर्ग का आनंद मिलेगा। और
बिना रोटी के स्वर्ग में भी चला गया तो नरक की यंत्रणा भोगूंगा, से रोटी बना के खिला दे। उन रोटियों को समर्पित छंद है, पूरी चेतना पूरी भावुकता हमें तो समर्पित करिएगा। सुनिएगा कैसी थी रोटी कि जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, शुद्ध जहाँ ममता होती है, प्यार होता है, शुद्धता है। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई छुआछूतवादी जहर मार गई रोटी। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई छुआछूतवादी जहर मार गई रोटियां। और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई छुआछूतवादी जहर मार गई रोटियां। और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। और भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भारती की आरती उतार गई रोटियां। भारती की आरती उतार गई रोटियां। और पुत्र को दुलार के समाज को सुधार के, फांसी चढ़े स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। क्या बात है, वाह 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 वाह। रोटियां फांसी चढ़े स्वर्ग को सिधार गई। और एक क्षण उस छोटे से बालक के लिए जिसका नाम खुदीराम बोस था। माँ बाप मर गए, बच्चे कुसंग में पढ़ के बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर सत्संग मिल जाए, उसे गुरु मिल गए सचिननाथ बोस, पिस्तौल चलाना सिखा दिया, गीता पढ़ा दी। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तो क्रांति के युद्ध में हमारा साथी बना। किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट था जो देता था सबको फांसी की सजा, क्रांतिकारियों को। उसे मारने का बीड़ा उस बच्चे ने उठाया कि मैं छोटा हूं, मेरी तलाशी नहीं होगी, पिस्तौल मुझे दो, मैं इसे मारूंगा। गोली चलाई, बच गया। वो स्टेशन पर पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो उसको कल्पना थी कोई बहुत प्रौढ़ व्यक्ति होगा, वयस्क होगा, युवा होगा, लेकिन छोटा बच्चा सामने खड़ा हुआ था। उसने कहा तुझे देख करके दया आती है, माफी मांग ले, तुझे मैं फांसी नहीं दूंगा, आजीवन कारावास दे दूंगा। उस उत्तर सुनिएगा उस बच्चे का, कैसे भारत माँ ने कैसे बच्चे पैदा किए। सुनिएगा क्या कहा उसने कि न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, गीता पढ़ी उसने, पुनर्जन्म में आस्था है उसने। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा, डरता नहीं हूं तेरे फांसी फरमान। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा और मरूंगा थोड़े, इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा, डरता नहीं हूं तेरे फांसी फरमान से, और जन्म में दोबारा दूंगा, पहचान लेना कंठ खुदीराम बोस का फांसी के निशान से। क्या बात है, वाह वाह वाह। पहचान लेना। ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे हो पाया? भाई साहब की उपस्थिति में सुरेंद्र शर्मा जी की एक बात में, ये ऐसे बच्चे क्यों पैदा हुए उस समय? कविताओं के कारण। उस समय शीला की जवानी नहीं लिखी जा रही, वंदे मातरम लिखा जा रहा था, झंडा ऊंचा है हमारा लिखा जा रहा था। बंकिम बाबू थे आनंद मठ में, उन्होंने वंदे मातरम लिखा। क्या लिखा जा रहा था उसमें? अब यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, वैसे जाने क्या क्या होता है, उस चेतना को समर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा है ना? नारी नैन नक्शों पर हमारे बच्चों को भटकाया जा रहा है।
क्या क्या परोसा जा रहा है। नारी नयन नक्शों पर यदि बंकिम बाबू लिखते गीत तो वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं मिलता, और नायिका के नयनों में डूब जाते बिस्मिल तो सरफरोशी वाला बलिदान नहीं मिलता, सरफरोशी वाला बलिदान नहीं मिलता। और ब्याह करके विलासी यदि हो जाते भगत सिंह तो शौर्य के सूर्य को बिहान नहीं मिलता, ब्याह करके विलासी यदि हो जाते भगत सिंह तो शौर्य के सूर्य को बिहान नहीं मिलता। और नारी बाहु बंधनों में बंध जाते आजाद तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता, तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता, तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं। राधा दुर्गा भवानी कौन लिखेगा, और कोल्हुओं को बेरती जवानियों का होगा क्या, सेलुलर जेल काला पानी कौन लिखेगा। सीता की जवानी में तो ये मेरी है। फिल्मी तारिकाएं यदि बनी काव्य नायिकाएं तो सीता राधा दुर्गा भवानी कौन लिखेगा, और कोल्हुओं को बेरती जवानियों का होगा क्या, सेलुलर जेल काला पानी कौन लिखेगा। सुभाष, भगत सिंह, शेखर जैसे सेनानी होंगे बेईमानी बलिदानी कौन लिखेगा, और बेटियों को वीरता के संस्कार देगा कौन, लेखनी से झांसी वाली रानी कौन लिखेगा, लेखनी से झांसी वाली रानी कौन लिखेगा, लेखनी से झांसी वाली रानी कौन लिखेगा। शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी तो राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा। शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी तो राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा। और कविता के पन्नों से यदि पन्ना धाय लुप्त हुई तो रुबानी चंदन की पुरानी कौन लिखेगा, रुबानी चंदन की पुरानी कौन लिखेगा। और हल्दी वाली घाटी की कथा को कहेगा कौन, हल्दी वाली घाटी की कथा को कहेगा कौन, चेतक की चाल लासानी कौन लिखेगा, चेतक की चाल लासानी कौन लिखेगा। और शीला की जवानी में शब्द सारे चुक गए तो जौहर में चलती जवानी कौन लिखेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, जवानी क्या शौहर क्या चलती क्या भाव, वाह वाह। और हमारी कलम जो है सशक्त रहना चाहिए, आप जैसे श्रोता यहाँ मंच को समृद्ध करने के लिए है, वो होता रहना चाहिए। दो छंद में दो छंद और सुना देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मेरे मन का भी सुन लीजिएगा, ये आश्वासन दीजिएगा। ये तो उन्होंने संकेत किया वो सही था, जरूरी था ये सब नहीं, संकेत कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है कि पहले ही कह चुका हूँ लंबी कविता नहीं पढ़नी चाहिए। सुनिएगा, अब हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि आपने इतिहास के वीरों को तो उठा लिया, भारत माता तो वीर प्रसूता है, अब क्या हो नहीं रहे हैं। हमारे जनरल साहब अभी मंच से गए, बहुत से हो रहे हैं अभी भी। तो मैंने फिर कारगिल के शहीदों पर कुछ कविताएं लिखी और कुछ छंद लिखे, उनमें से जो सबसे ज्यादा सम्मान पाया जिन छंदों ने वो सुना देता हूँ, और फिर मैं वो जो मनवीर कह रहे हैं वो सुना। हमारे गांव के पड़ोस में लड़का शहीद हुआ, छोटी सी उम्र थी, बीएससी में पढ़ता था, सेना में भर्ती हो गया, तुरंत युद्ध में भेज दिया गया। हंसमुख था, प्रहसन करता था, मजाकिया स्वभाव था, अपनी बहन से उसका बहुत चलता था, झूठ भी बोल लेता था, भुलक्कड़ बहुत था, किसी चीज को निभाता नहीं था। वहां युद्ध में जब तक गोला बारूद रहे लड़ा, तो शहीद हो गया। और वहां जब पहले पकड़ लिया गया तो उससे कुछ गुप्त रहस्य पूछे गए सेना के, लेकिन वो हर बात प्रश्न के उत्तर में हंसता था। उन्होंने हाथ काट दिए और जोर से हंसा, पैर काट दिए और जोर से हंसा, फिर उसका सिर काट दिया।
मरने के बाद भी, सिर कटने के बाद भी चेहरे पे उसके मुस्कान थी। ये उन सैनिकों ने बताया, उसके शरीर को लेकर के आए, उसमें सिर्फ नहीं था, धड़ ही धड़ था। शहीद की पत्नी रोने लगी तो उसकी बहन ने कुछ आश्वासन दिए कि मेरा भैया इसी तरह आएगा, मुझे मालूम था। उसे तर्क दिए, तो आप उन तर्कों के साथ यात्रा करिएगा। सुनिए उसने क्या किया कि भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया। भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया और कारगिल की चोटियों पे बोटियों को उड़ा उड़ा पाक घुसपैठियों को पाठ ही पढ़ा दिया। यातनाएं झेली किंतु कोई भेद दिया नहीं, तन का सुमन ही वतन पर चढ़ा दिया और धन्य धन्य माँ के लाल, काल देख रोए नहीं, मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा दिया। मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा दिया। मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा। अब वो तर्क सुन लीजिएगा, ये छंद बहुत यश पा गया है, हालांकि मैंने इससे अच्छा और भी लिखा है, मैं आपको वो समर्पित करता हूँ। अब वो तर्क देती है, ये भुलक्कड़ है, क्या क्या भूला है मेरा भैया। उसने कहा था कि मैं होली पे आऊंगा, नहीं आया। दिवाली पे आऊंगा, नहीं आया। बोला राखी पे अवश्य आऊंगा, तेरे लिए मोतियों की माला लाऊंगा, लेकिन नहीं आया। आया तो तिरंगे में लिपट करके आया। तो तर्क देती है, सुनिएगा क्या क्या भूला है कि दादी का दुलार भूला, दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। क्या बात है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। सुन भाभी, भैया भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। तो ये तो उस यहाँ से विदा होने से पहले मैं राम की जल समाधि पढ़ने का मन है, अगर उनकी पढ़ दूं नहीं तो यही अब ये नहीं जा रहे सुबह। सुनिएगा मतलब बहुत सारे तो ऐसे फंसे हुए जैसे दूसरे की गाड़ी में बैठ के आए, वो नहीं जाए तो वो नहीं जाए। सुनिएगा आप उसे जुड़िएगा, गंभीर होकर सुनिए। कविता कुछ मैसेज भी रहती है, सरकार जो पढ़ के गई है और भी धीरे धीरे गंभीरता बढ़ती जा रही है। और तो मैं चाहता हूँ थोड़ी गंभीरता के साथ ही मैं यहाँ से विदा हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति के जो एपिक हैं, एक महाभारत एक रामायण, दोनों के कुछ मैसेज हैं। उनमें से एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। नारी अस्मिता महाभारत के भी केंद्र में है और रामायण के भी केंद्र में है। सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं आता। द्रौपदी का हरण नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। स्त्री की अस्मिता के लिए हमने करोड़ों लाखों अनेक अछोड़ी सेनाओं को बलिदान किया है। स्त्री की अस्मिता नहीं है, हम उस परंपरा के संवाहक हैं। और जब हम इस रूप में खड़े होते हैं अपने नैतिक मूल्यों के लिए, तो सारी कायनात हमारा समर्थन करती है। राम और रावण का युद्ध जो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, एक जो नैतिक मूल्य है, पराई स्त्री से संबंध नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध विपुल वजह था, उसका अभियान था, उसके नायक श्री राम थे और उनके साथ सब हो गए, बस बच्ची खड़े हो गए। सुनिएगा उनका ध्यान पड़ता कि पर स्त्री सेवन की पापमय प्रवृत्ति से पंडितों का चित्त भी अशुद्ध हो जाता है। क्या बात। पर स्त्री सेवन की रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई जैसे सीता की तरफ को दृष्टि गई। पर स्त्री सेवन की पापमय प्रवृत्ति से पंडितों का चित्त भी अशुद्ध हो जाता है और राम और रावण के बीच में न होता युद्ध,
धर्म और अधर्म में भी युद्ध हो जाता है। क्या बात। राम और रावण के बीच में न होता युद्ध, धर्म और अधर्म में भी युद्ध हो जाता है। परिणाम क्या होता है? राम के साथ सब आते हैं। राम जी के संग संग पत्थर भी तैरते हैं, राम जी के संग संग पत्थर भी तैरते हैं। ऋषियों का मन भी प्रबुद्ध हो जाता है। गिद्ध, रीछ, गिलहरी सब राम जी का साथ देते, रावण का बंधु भी विरुद्ध हो जाता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। रावण का बंधु भी विरुद्ध हो जाता है। जब रावण सीता का हरण लेकर करके जा रहा था, उस पर मैंने 4-5 छंद लिखे, मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। तो चलिए चलिए छोड़ कर दूंगा मैं, अब तो खुश हो। सुनिएगा, अब छिड़ गया है तो बीच में नहीं छोड़ा जाता। रामायण को अखंड होती है, पूरी होती है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक बार जो आप तालियों में समर्था बजा, समर्थन मिल गया। तो पहला छंद मैं आपको समर्पित करता हूँ, सुनिए। रावण ने पंख काट दिए और राम सामने खड़े हुए। जटायु ने क्या मांगा कि श्रद्धा से श्राद्ध में पुराने होंगे गिद्ध। राम जी से कहा कि मेरा श्राद्ध कर देना। राम जी ने कहा मैं तुझे जीवन दान देना चाहता हूँ। तो क्या मांगा उसने श्राद्ध कि श्रद्धा से श्राद्ध में पुराने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा जगदीश चाहिए। और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी बीच चाहिए। श्रद्धा के साथ में पुराने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए। और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी बीच चाहिए। और जिन नैनों ने निहारा है सिया को दृष्टि से, वे 20 ने नोचने को 10 शीश चाहिए। ये और उसने श्राद्ध मांगा। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी कि नारी के हित रहा, इसीलिए पुण्य बढ़ा। गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने, और नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार। दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। और भानुकुल के भानु ने अर्घ दिया आंसुओं से। सूर्य को सब अर्घ लगाते हैं, सूर्य कुल के सूर्य भगवान राम अर्घ लगा रहे थे। नारी के हित रहा, इसीलिए पुण्य बढ़ा। गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने, नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार। दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। वो भानुकुल के भानु ने अर्घ दिया आंसुओं से, भानुकुल के भानु ने अर्घ दिया आंसुओं से। जटाओं से जटायु की धूल हरी राम ने। और स्वर्ग के लिए तो उनके दर्शन ही काफी थे, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। अंतिम छंद दे रहा हूं, सुनिएगा। जटायु के सामने सीता का हरण था, और भीष्म के सामने द्रौपदी का चीर हरण था, लेकिन वो मौन बैठे रहे। जटायु पक्षी थे, बूढ़े थे, अकेले थे, निशस्त्र थे। सामने था रावण। भीष्म पितामह बलवान थे, सबके पूज्य थे, महारथी थे, लेकिन मौन बैठे रहे। तो उनको वो गति नहीं मिली जो जटायु को मिली, मुक्ति। उन्होंने प्रश्न किया, एक गिद्ध क्यों मुझसे ऊपर बैठा हुआ है मृत्यु के बाद? तो उत्तर दिया गया। उस उत्तर के साथ मुझे विदा करिएगा और इस चेतना को एक संस्कार के रूप में अपने साथ ले जाइएगा। सुनिएगा, जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए, फड़कीन भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। क्या बात है, वाह। फड़कीन भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। इसीलिए भीष्म को तो लेने आए यमराज। रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की, बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल। मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा।
जोड़े से निकल लिए भाई साहब, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत शानदार। मैं समझता हूं जो कविताएं पढ़ी उन्होंने, ऐसा शिल्प बहुत कम सुनने में आता है। और बदलता कार्ड बैठ जाइए भाई साहब, स्वागत है आपका। टोपी वाले भाई साहब, स्वागत है। अब देखो, आदरणीय सुरेश शर्मा जी के काव्य पाठ तक आप सभी की उपस्थिति बनी रहे, इस बात का मन में संकल्प लेकर बैठे आप। और आदरणीय डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया जी का काव्य पाठ आपने सुना, ऐसा मैं समझता हूं कि बहुत कम